यह कहानी एक बुजुर्ग व्यक्ति की है जिसका नाम रामलाल है। रामलाल एक छोटे से गांव में रहते थे। उनकी उम्र लगभग 70 साल थी और वे अकेले ही अपने छोटे से घर में रहते थे। उनकी पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था और उनके बच्चे शहर में नौकरी के सिलसिले में बस गए थे। रामलाल का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। वे एक समय में गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन अब उनकी हालत बहुत खराब थी। उनके पास न तो पर्याप्त पैसे थे और न ही कोई सहारा। वे दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो जाता था। एक दिन रामलाल की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वे खेत में काम कर रहे थे जब उन्हें चक्कर आ गया और वे गिर पड़े। ये गांव के लोग उन्हें उठाकर उनके घर ले गए। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है, लेकिन रामलाल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे इलाज करवा सकें। रामलाल की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वे अपने बच्चों को फोन करते, लेकिन वे हमेशा व्यस्त रहते और उनकी मदद नहीं कर पाते। रामलाल की आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन वे किसी से कुछ नहीं कहते थे। एक दिन रामलाल के एक दूर के रिश्तेदार मोहन गांव में आए। मोहन ने रामलाल की हालत देखी और वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने तुरंत रामलाल की मदद करने का फैसला किया। मोहन ने अपने सारे काम छोड़कर रामलाल के इलाज के लिए पैसे जुटाए और उन्हें शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया। अस्पताल में रामलाल का इलाज शुरू हुआ। डॉक्टरों ने बताया कि अगर थोड़ी देर और हो जाती तो रामलाल की जान बचाना मुश्किल हो जाता। मोहन ने रामलाल की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। वे दिन रात अस्पताल में रहते और रामलाल की हर जरूरत का ध्यान रखते। धीरे धीरे रामलाल की तबीयत में सुधार होने लगा। वे अब पहले से बेहतर महसूस करने लगे थे। मोहन ने रामलाल को यह भी बताया कि वे अब उनके साथ ही रहेंगे और उनकी देखभाल करेंगे। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। रामलाल ने मोहन को गले लगाते हुए कहा, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली बेटा, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, चाचा, यह मेरा फर्ज था। आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं और परिवार की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। रामलाल अब मोहन के साथ ही रहते थे। मोहन ने उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दी। वे रामलाल की हर जरूरत का ध्यान रखते और उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करते। रामलाल अब पहले से ज्यादा खुश और स्वस्थ थे। बिल्कुल, आइए इस कहानी में एक और सरप्राइज जोड़ते हैं। रामलाल अब मोहन के साथ रह रहे थे और उनकी तबीयत में काफी सुधार हो चुका था। एक दिन मोहन ने रामलाल को बताया कि वे उन्हें एक खास जगह ले जाना चाहते हैं। रामलाल ने पूछा, कहाँ ले जा रहे हो बेटा? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, चाचा, यह एक सरप्राइज है, आप बस मेरे साथ चलिए। रामलाल ने मोहन पर भरोसा किया और उनके साथ चल पड़े। मोहन उन्हें एक बड़े शहर के एक आलीशान घर में ले गए। रामलाल ने हैरानी से पूछा, यह किसका घर है? मोहन ने कहा, चाचा, यह घर आपका है। मैंने आपके लिए यह घर खरीदा है ताकि आप आराम से और खुशी से रह सकें। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके जीवन में ऐसा भी दिन आएगा। उन्होंने मोहन को गले लगाते हुए कहा, तुमने मेरी जिंदगी में खुशियों की बहार ला दी बेटा, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मोहन ने कहा, चाचा, यह सब आपके आशीर्वाद का फल है। आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और आपकी खुशी हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। इस सरप्राइज ने रामलाल की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया।
अब वे एक आरामदायक और खुशहाल जीवन जी रहे थे और मोहन ने यह साबित कर दिया कि सच्चे रिश्ते और प्यार से बड़ी कोई चीज नहीं होती। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम सच्चे दिल से किसी की मदद करते हैं तो हमारे जीवन में भी खुशियों की बहार आती है। उम्मीद और प्यार से भरी यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सरप्राइज और खुशियां कभी भी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे सकती हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिवार का महत्व कितना बड़ा होता है। जब हम मुश्किलों में होते हैं तो हमारे अपने ही हमारे सबसे बड़े सहारा बनते हैं। रामलाल और मोहन की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कभी-कभी हमारी मदद वहीं से आती है जहां से हम सबसे कम उम्मीद करते हैं।